हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि पर आप माँ भगवती को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं और आपको एक गुप्त उपाय आज हम बताएंगे जो कि आपको पूरे YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना। गुप्त नवरात्रि में माता के 10 रूपों की पूजा की जाती है, जिसको 10 महाविद्या कहा जाता है। जो भी साधक होते हैं या तंत्र साधक होते हैं, इस समय वो 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करके उनसे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में आप माता भगवती के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं और उनका सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं। जो व्यक्ति सिद्ध कुंजिका को सिद्ध करना चाहता है उसके लिए अलग विधान है, जिसके लिए आपको उत्कीलन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। उत्कीलन विधि आपको जो दुर्गा सप्तशती है, गीता प्रेस गोरखपुर वाली सामान्य तौर पर सबके घर में मिल जाती है, उसमें आप शुरू में पढ़ेंगे तो आपको उत्कीलन विधि मिल जाएगी। नहीं तो इसके बारे में एक विस्तार से वीडियो बना दिया जाएगा। एक साल में 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें 2 प्रत्यक्ष होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। जो गुप्त नवरात्रि होते हैं उसमें साधक गुप्त रूप से माता भगवती की साधना पूजा करते हैं और उनकी जो भी सिद्धियां होती हैं उनको प्राप्त करते हैं। इंद्रजीत ने भी माता की साधना की थी, भगवती की सिद्ध कुंजिका की। यदि वह अपनी साधना पूर्ण कर लेते तो लक्ष्मण जी उन्हें हरा नहीं पाते, पर विभीषण ने उनका भेद बताने के कारण उनकी साधना को खंडित करवा दिया था। तो इसमें आप नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं या दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं 108 बार, या नवाण मंत्र का आपको 9 दिन में 1.25 लाख का जाप करना होता है। जब जाकर आपको भगवती के जो अंश होता है, उनकी जो शक्ति की जो तरंग होती है वह आप में आने लगती है, उनका जो तत्व है आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसमें आपको ऐसे क्या कार्य नहीं करने हैं जिससे माता प्रसन्न होती हैं। सबसे पहले तो आपको इन 9 दिन में बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं कटवाने हैं, बैंगन का प्रयोग नहीं करना है, और यदि आप व्रत रहते हैं तो बिना नमक के रहें। कोशिश कीजिए कि आप बिना नमक का ही खाना खाएं। फल, फ्रूट, दूध, दही आप लोग ले सकते हैं। सबसे पहले आपको माता की घट स्थापना करनी है, कलश रखना है। एक कलश में आपको जल भरकर उसके ऊपर नारियल रखना है और उसमें आम के पत्ते 5 से 7 उसमें चारों तरफ उसके लगा देने हैं। ये घट स्थापना होती है, जो भी माता के गण होते हैं वहाँ पर आते हैं। 64 योगिनी की भी स्थापना की जाती है, पर वह बड़ा विस्तार और लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए आप केवल घट स्थापना कर दें और बोल दें कि माता की जो भी शक्ति आएगी उसके लिए मैं कलश स्थापना कर रहा हूँ, वह इसमें ही स्थापित हों और अपना स्थान ग्रहण करें। माता के भोग में आप उबले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर, कोई फल और जो पुए होते हैं आटे के, यह आप उनको भोग में दे सकते हैं। लौंग का जोड़ा, बताशे, यह अवश्य ही आपको देने हैं पान के पत्ते पर रखकर। और माता की विशेष कृपा पाने के लिए एक आपको छोटा सा उपाय करना है। आपको 2 छोटी कटोरी ले लेनी है, एक में आपको कुमकुम भर देना है और एक में आपको सिंदूर भर देना है, और दोनों कटोरी माँ भगवती के सामने आपको रख देनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रयोग से माता बहुत प्रसन्न होती है और साधक पर विशेष कृपा करती है। जो लोग साधना करना चाहते हैं तो वह नवाण मंत्र का 1.25 लाख का जाप और दशांश हवन कर सकते हैं। और जो सबसे सरल आप लोगों के लिए रहेगा, आपको 1.5 से 2 घंटे की सेवा करनी है। उसमें आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का आप पाठ करें, इससे आपके जीवन में आपको सक्सेस मिलेगा। जो भी आपके कार्य नहीं बन रहे हैं वह बनेंगे। जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनके लिए विशेष तौर पर बता रहा हूँ, आपको दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम में माता के 108 नाम बताए गए हैं, और कोई माता का एक नाम ले तो वह भी बड़ा पुण्य का भागी होता है। यदि आप 108 नाम का 108 बार पाठ करेंगे तो इससे आपको विशेष कृपा माता भगवती की मिलेगी। आपके सपने में भी माता दर्शन देगी। माता को गुड़हल के फूल बेहद प्रिय हैं, तो आप चाहें तो 108 फूल की व्यवस्था कर सकते हैं और एक पाठ के बाद एक फूल माता को अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप 11 फूल ले लें और 10 पाठ के बाद एक फूल माता को अर्पण कर दें। तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम की जो आपको सेवा हम बता रहे हैं, इसको आप कीजिए, इसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा।
यदि आपके घर में कोई नकारात्मक दोष है या नकारात्मक शक्ति के कारण आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिल रहा है, तो उसका एनालाइज आप हमसे करवा सकते हैं। उसमें जो भी क्रिया या उतारा होगा वह आपको बता दिया जाएगा। और जो भी ये मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, तो आपकी और हमारे बीच कोई ऋण दोष ना रहे किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए आप एक नारियल माता के मंदिर में दे दें, या नारियल के जो भी दक्षिणा होती हैं वह आप हमको प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमको निःशुल्क नहीं लेना चाहिए, चाहे वह कोई भी आपका रोज़मर्रा का कोई सामान हो या कुछ भी हो। को जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप साधना के बारे में पूछना चाहते हैं या आपको कुछ इस वीडियो में समझ ना आया हो, जो भी आपका सवाल है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। माँ भगवती महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।